बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हँसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वेजिटेबल पराठे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे नाश्ता भी कह सकते हैं। और इसके लिए आपको आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजीली बन के तैयार होते हैं और टेस्ट जो है इसका पिज़्ज़े से भी ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत मज़े के बन के तैयार होता है। आप इसे एक बार ट्राई करें, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। कभी-कभी हमारा दिल करता है कि कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाया जाए और फिर वो झटपट भी बन के तैयार हो जाए। तो ये रेसिपी आपकी झटपट बन के तैयार होगी, मिनटों में बन के तैयार होगी और इसके टेस्ट में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैदा लिया है और जो मैंने मैदा लिया है वो पूरे 3 कप है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। आप यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है। अब मैंने चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर मैंने इसे गूँध लेना है। अब चम्मच की मदद से इसका मिक्सचर बना लें। अगर नहीं बनाना चाहते तो हाथ की मदद से बना लें, क्योंकि हाथ की मदद से ईज़िली और जल्दी-जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से बना लिया है और देखिए कितना स्मूथ मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। उसके बाद मेरे पास बारीक कटी हुई गोभी है, बंद गोभी है और इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। बंद गोभी को अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद मैंने इस बंद गोभी को इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई गाजर ऐड करनी है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करनी है और फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप इसके अंदर और वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसकी मिक्सिंग है ताकि वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने अंडे ऐड कर देने हैं। 2 अंडे हैं मेरे पास, 2 अंडों को मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। अंडे के डालने से ये होगा कि इसका बैटर जो है वो अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा और जब मैं इसकी पराठे बनाऊँगी ना तो वो टूटेंगे नहीं, इज़िली बन के तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि अंडा जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। सो फाइनली यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटे हुए आलू। अच्छा, आलू और गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब आपने एक नॉर्मल सा चम्मच लेना है जिसकी मदद से आप कप ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो क्वांटिटी है वो इक्वल रख सकें। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्रीस कर दिया है और अब इसके ऊपर मैंने इस बैटर को फैला देना है अच्छे तरीके से। चूँकि इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसे बारीक, आपने पतले-पतले पराठे बनाने हैं, क्योंकि मोटे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो कोशिश करें कि पतले पराठे बनाएँ। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया गरम मसाला, जो कि इसकी टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पर मेरे पास अगेन मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है और जो खुश्क धनिया होता है वो ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसे ढक्कन की मदद से कवर कर दिया था और अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। अच्छा, इसके ऊपर क्या है कि घी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ और ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने इसे घी के अंदर ही फ्राई किया है। इसकी ये बचत है, आप इसे दावतों में बना सकते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, बच्चे नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफ़ास्ट नहीं लेकर जाते, सॉरी स्कूल में लंच नहीं लेकर जाते, या फिर अगर लेकर जाते हैं तो इनका टिफ़िन खाली नहीं आता। तो आप अपने बच्चों को ये बना कर दें, टिफ़िन खाली होगा, सिर्फ़ खाली ही नहीं होगा, वो आपसे अगेन फ़रमाइश करेंगे कि आपने कल भी उन्हें ये बना कर देना है और जल्दी-जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, जो वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, ये वेजिटेबल्स सभी घरों में मौजूद होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। और मैदा भी तकरीबन सभी घरों में होता है, तो बहुत झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बना सकती हैं। आपने इसे थोड़ा-सा प्रेस कर लेना है
ताकि जो इसकी थिकनेस है वो बिल्कुल इक्वल हो। अगेन मैंने इसकी साइड को चेंज किया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन जानिए ये खाने में बहुत मज़े का था। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। या फिर जब कभी आपका दिल ना कर रहा हो कि भाई लंबी चौड़ी हम कोई एहतमाम करें और खाना बनाएं, तो आपने इसे बनाना है, साथ चटनी बनानी है और सबको खुश कर देना है। वन बाय वन करके सारे जो है पराठे मैं सेम तरीके से बना लूँगी और फाइनली ये सारे पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसका लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चटनी के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने चटनी बनाई है इसके साथ। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन पराठों को ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं और उसके बाद आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to my YouTube channel, Village Desi Cooking. Thanks for watching.